ताहिर हुसैन के और बाकी मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट ने 2 केसेस में, जिसमें एक अजय झा करके एक लड़का था जिसको गोली लगी थी और एक प्रिंस बंसल जिसे गोली लगी थी, इन दो अलग अलग केसों में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है सर। और चार्ज फ्रेम हो गए हैं। किन सेक्शंस में चार्ज फ्रेम करें सर? इसमें जो पहला केस है 91/20, उस केस में 147, 148, 153A, 302 के कॉन्स्पिरेसी का चार्ज फ्रेम किया है और सब्सटैंटिव ऑफेंस 149 और 307 का चार्ज फ्रेम किया है। तो सर इसमें सब्सटैंटिव ऑफेंस में क्या हुआ है सर? जिसको गोली लगी थी वो आदमी जिंदा है? वो आदमी जिंदा है, चूंकि उसकी इनके इंटेंशन तो कॉन्स्पिरेसी था कि दंगा करना, लोगों की जान लेना, लेकिन वो उससे गोली लगी और वो मर नहीं पाया, मरा नहीं, बच गया, ईश्वर की कृपा थी। तो इसी के चलते अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज उन पर लगा है। सर इसमें कोर्ट ने काफ़ी अपने कड़े प्रतिक्रिया दी है, सख्त ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल हिंदूज एंड हार्म देयर प्रॉपर्टीज। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, जो मटेरियल है उसके बेसिस पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बारे में कोई खास प्रतिक्रिया देना नहीं चाहूँगा। सर प्रोसिक्यूशन ने, जैसे आप प्रोसिक्यूटर हैं तो आपने जो FIR नंबर 59/2020 है उसका भी हवाला दिया था कि वहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी थी। सर उसके बारे में कुछ पता है? उसके बारे में वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और वो मिस्टर अमित प्रसाद जी कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करता। और उसका हवाला भी डिफेंस ने दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के लिए ताहिर हुसैन की ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो एक नए केस में फिर से क्यों प्रोसिक्यूशन हो। तो कोर्ट ने उनकी इस दलील को नकार दिया। उन्होंने कहा कि एक अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी थी 59, और जबकि उसके तहत कई छोटे छोटे कॉन्स्पिरेसी, सेपरेट कॉन्स्पिरेसीज हुई, और जो कानून के हिसाब से यदि ऐसी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं तो इनमें अलग अलग प्रोसिक्यूशन होगा। तो सर अब इस मामले में अगला पड़ाव क्या है? क्या अगली कार्रवाई होगी? इसमें 31 तारीख को अगली तारीख लगी हुई है। उस दिन डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन डिनायल होंगे। जो फॉर्मल नेचर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार उन एक्यूज को पुट किया जाता है, और यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो और उनके वकील, तो उसमें हमें फिर उन विटनेस को बुला के उन डॉक्यूमेंट को प्रूव कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्रायल थोड़ा, चूँकि मुलजिम इसमें कस्टडी में है, स्पेशली ताहिर हुसैन, तो ये मान के चलें कि ताहिर हुसैन पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो। इसके बाद गवाही शुरू होगी, सारे गवाह आएंगे। सजा की बात करें, अगर दोष साबित होता है तो कितनी सजा ताहिर हुसैन को इसमें हो सकती है? ताहिर हुसैन में मैक्सिमम सजा तो 7 साल की है, लेकिन देखते हैं।